So the question is a simple harmonic motion having an amplitude A. एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? A. बच्चों मैं लिखना शुरू कर देता हूं, ठीक है? एम्पलीट्यूड A इज द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड T. और टाइम पीरियड कितना दे रखा है? टाइम पीरियड दे रखा है कैपिटल T. ओके, इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन, बाय द इक्वेशन y is equal to 5 sin पाई बाहर है t प्लस 4, ठीक है? और ये मीटर्स, क्योंकि ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी यूनिट मीटर्स में दे रखी है. ओके, देन द वैल्यू ऑफ a इन मीटर्स एंड टाइम पीरियड t इन सेकेंड्स. ओके, इसकी और इसकी वैल्यू बतानी है. तो बच्चों हम निकालेंगे कैसे? ये तो गिवन इक्वेशन है, बात समझ में आती है? ये डिस्प्लेसमेंट की गिवन इक्वेशन है एसएचएम के. हमको बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है पहले, फिर बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एंड टी वी विल कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, और हम इन दोनों चीजों को आसानी से निकाल लेंगे. तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है बच्चों? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5. क्या बात समझ में आती है? ये a क्या होता है? यही बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है. दिस इज द एम्पलीट्यूड. ये ओमेगा क्या होता है? इट इज द एंगुलर वेलोसिटी. और ये आपके रेडियन पर सेकंड के अंदर होती है. एम्पलीट्यूड मीटर या सेंटीमीटर के अंदर होगा. ये t क्या होता है बच्चों? ये t इंस्टेंटेनियस टाइम होता है, ठीक है? इसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं, कुछ हो ना हो ये जरूर होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? और ये फाई क्या होता है बच्चों? ये फाई है बेसिकली फेज, फेज एंगल, फेज डिफरेंस, या आप इसको फेज मान लीजिए. ये बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन, सॉरी, जो आपके प्रिंसिपल इक्वेशन होगी उसके अंदर ये फेज 0 होगा. बात समझ में? अदरवाइज फेज का मतलब सिर्फ ये है कि हमने बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी को देखा किस टाइम से. बात समझ में? ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 साइन पाई इंटू टी प्लस 4 पाई. बात समझ में आती है? तो t के बराबर में जो लगा हुआ है वो यहां पाई है, और t के बराबर में जो लगा हुआ है वो यहां पर ओमेगा है. क्या बात समझ में आई? और साइन से पहले जो यहां पर लगा हुआ है वो 5 है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में साइन से पहले क्या लगा हुआ है? कैपिटल A लगा हुआ है. तो कैपिटल A की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई बच्चों. A इज इक्वल टू 5 मीटर्स. क्या बात क्लियर है? कितने ऑप्शंस में है? A और C के अंदर है. ओके, अब t की बात करते हैं, कैपिटल T. तो कैपिटल T तो नजर नहीं आता, तो कैपिटल T हम निकालेंगे. कैपिटल T किसके बराबर होता है बच्चों? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. क्या बात क्लियर है? तो t के बराबर में ओमेगा लगा हुआ है यहां स्टैंडर्ड में, और t के बराबर में यहां पाई लगा हुआ है. तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो गई बच्चों? पाई के बराबर हो गई. क्या बात क्लियर है? तो टाइम की वैल्यू कैसे आ जाएगी? पाई से पाई कैंसिल हो गया, हेंस टाइम इज इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू होगी आपके सेकंड्स के अंदर. क्या बात क्लियर है? तो टाइम पीरियड कितना है बच्चों? 2 सेकंड्स है. तो टाइम पीरियड की वैल्यू आई 2 सेकंड्स, और a की वैल्यू कितनी आई है? ये आई है आपकी 5 मीटर्स. कोई आंसर है? हाँ आंसर है, आंसर A. ओके, तो A आंसर पे टिक लगा देंगे बच्चों. ये सारी इक्वेशंस हैं, इनको याद करना जरूरी है, नोट कर लीजिए.